गोवर्धन वासी परम पूज्य पंडित श्री महाराज जी की वाणी है कि कोई भजन में लग रहा हो, उसमें यदि कोई सहायता करता है तो उसके ऊपर हजारों अश्वमेघ जल निछावर है और सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बढ़कर के कोई पुण्य, अन्नदान करो, आप वस्त्रदान करो, प्यासे जल पिलाओ, ये सारी सेवाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है किसी जीव को भगवान में लगा देना, भगवान की भक्ति में लगा देना। ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि शास्त्र में वचन है कि सब कुछ कर लिया, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, इंजीनियर बन गए, समाज सेवक बन गए, देश सेवक बन गए, देशभक्त बन गए, समस्त कर्म कर लिया, लेकिन यदि भगवत भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं किया और समस्त काम कर लिए तो सब व्यर्थ गया। तो ये मुख्य काम है। अब इस काम में जो सहायता करता है वो सबसे बड़ा उपकारी है संसार में, इससे बड़ा उपकारी कोई भी नहीं है। इस कारण से यहाँ तक कहा गया, पंडित महाराज ने कहा कि भय से, लोभ से, प्रलोभन दिखा करके किसी भी तरह से जीव को इस मार्ग में लाना है। भाई जी थे हनुमान प्रसाद पुजारी जी, तो क्या करते थे, नौकरों को 8 घंटा की ड्यूटी है, वेतन उसका तो मिलता ही था, 2 घंटा के और बढ़ा देते थे ओवर टाइम। 2 घंटा बैठ करके माला जपो, उसका पैसा मिलेगा तुमको अलग से। तो पैसा दे करके भी भजन करवाते, किसी भी तरह से जीव लगे भगवान की तरह। संत महात्माओं का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से जीव को भगवान में लगना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा जानते हैं कि संसार की जो भी संपत्ति है, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, कुछ भी है, सब यहीं रहने वाला है, साथ में जाने वाला नहीं है और संसार की 84 लाख चक्कर में घुमाने वाला है। तो केवल भगवत भजन से ही जीव का कल्याण होता है। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा यही प्रयास करते हैं कि किसी बहाने जीव आवेश हो। भाई जी तो ये भी करते थे, सकाम उपासना भी बता दिया करते थे, चलो इस सकाम के द्वारा ही जुड़े भगवान से, आस्था तो हो। फिर जब आ जाएगा संतों के पास तो धीरे 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 उनको निष्कामता को भी लगाया जाएगा। इसी तरह से भागवत जी में कहा, केनापि उपायन मन कृष्णम निवेशिये, किसी भी उपाय से मन को भगवान में लगाना चाहिए। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, उन्होंने इसी नीति को अपनाया। उन्होंने विचार किया कि आजकल कलयुग में लोगों के द्वारा एकाग्रचित्त होकर के माला फेरना, शांत चित्त होकर ध्यान करना, ये कलयुगी युगों बस की नहीं है। तो उन्होंने एक नवीन प्रथा प्रारंभ किया, कीर्तन का। जोर जोर से मृदंग, झांझ बजे और नाच नाच के कीर्तन करने, उससे संसार शरीर का सुध ही नहीं रहेगा, उसमें ताल स्वर में खो जाएगा मन जो है। तो संगीत भी सहायक हो सकता है भगवत भजन। तो इसका लक्ष्य हो भगवान का भजन, तो संगीत भी बुरा चीज नहीं, सहायक है। तो इसका लक्ष्य होना चाहिए भगवत भजन। तो कीर्तन, भजन, पद गायन, ये सभी विधा हैं, भक्ति के सहायक अंग है। इसके द्वारा किसी तरह से जीव इस तरफ आए, तो भगवान के भजन में लगाना सबसे बड़ा उपकार का काम है। अन्य जितने भी उपकार हैं उसके नीचे हैं, दान पुण्य, भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, वस्त्र दान, और भी जितने भी हैं ये सब तो ठीक है अपने अपने स्थान पे, लेकिन सबसे बड़ा दान है किसी को भगवान की ओर लगाना, भगवत भजन में सहायक होना। सबसे बड़ा पुण्य है भगवत भक्ति में सहायता करना, और सबसे बड़ा पाप है किसी जीव को, लगे हुए जीव को भगवान के भजन से विमुख करना, हटाना, ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप का प्रायश्चित नहीं है। भगवान कहते हैं हमारा कोई अपराध कर दे क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन कोई भक्त का अपराध कर दे ये क्षमा नहीं होता। तो भगवत भजन में लगे हुए जीव को कभी हटाना नहीं चाहिए, भूल करके भी। जहाँ तक हो सहायता करने का ही विचार रखना।
और अपनी ओर से जितना हो सके लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। तो अपने भजन से भी बढ़कर के आप अकेले भजन कर सकते हैं, जी बाबा। लेकिन आप द्वारा अनेकों लोग भजन कर सकते हैं। जी तो वो उत्तम है, ये उत्तम है। नहीं, वही आप अकेले बैठ के भजन करते हो कमरे में, जी बाबा। और ये संत वाणी के द्वारा कितने लोग श्रवण कर रहे हैं, कितनों को प्रेरणा मिल रहा है, जी बाबा। तो ये उत्तम है। जी। तो संत लोग अपना स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ के लिए ऐसा करते हैं, कष्ट भी सहन करते हैं जी। दूसरों के लिए। जो है कहीं भोजन नहीं मिलता है, कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं बनती है। एक बार स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बोले कि वहाँ अमुक गांव में कथा होगी। अब बोले सब व्यवस्था है, ठीक है, तो चल ले आए। अब महाराज वहाँ से 4-5 किलोमीटर जहाँ गाड़ी थी वहाँ से कच्चा आगे रास्ता, उसको बाहर नहीं था, महाराज जी पैदल ही चल दिए। और गर्मी के दिन प्यास भी लगी, लेकिन वो ब्रह्मचारी तो भूल गए प्रेम आवेश में, तो पानी का भी नहीं पूछा और वो मंच पे बैठा दिए ले जाकर। और महाराज जी ने प्रवचन किया 2-3 घंटा। फिर प्रवचन के बाद जब सब काम हो गया तब कहा कि ब्रह्मचारी जी भाई पानी तो पिलाओगे, तब उन्होंने जल पिलाया। तो संत सही दुख परहित लाग। तो संत लोग परहित के लिए, ये तो सुनी हुई घटना है, हमने तो प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है। हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री मास्टर बाबा जी महाराज प्रत्यक्ष प्रमाण। जब सत्संग चर्चा चल जाती, कोई जिज्ञासु आ जाता तो भूख प्यास निद्रा सब भूल जाते, समय का भी भान नहीं रहता था। हमने स्वयं आंखों से देखा है। हम तो दिन भर सेवा करते थे तो हम तो थक जाते थे, रात्रि में सो जाते थे। जब 2-3 बजे नींद खुलती तो कोई जिज्ञासु से सत्संग चल रहा है, और 4 बज गए फिर नहाने चले गए। जाड़े के दिन है, पानी डाल दिया है और खड़े हैं और सत्संग चल रहा है, घंटों ऐसे खड़े। तो उनको व्यसन था इस काम का। कोई भी आ जाए उसको लगाना, भगवान में लगाना, भगवान में लगाना, चाहे अधिकारी हो अनधिकारी हो, कैसा भी, कोई किसी तरह लग जाए लग जाए लग जाए।